प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को लिमिट का रेशनल फंक्शन एक्सप्लेन किया था कि इक्वेशन को एक्सप्रेशन को रेशनलाइज करके लिमिट कैसे लेते हैं। और इस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिमिट को टारगेट किया हुआ है कि अगर हमारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में है तो उसका लिमिट कैसे लेंगे। पहले मैं कुछ बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में अप्लीकेबल है। वो फार्मूला लिमिट लेने के पहले हमें पता होना चाहिए। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है? थीटा टेंडिंग टू 0, थीटा टेंडिंग टू 0 मीन्स थीटा इज वेरी क्लोजर बाई, वेरी नियर बाई 0। और यहाँ पे देखिए एंगल और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इसका लिमिट क्या हो जाता है? 1। अगर मैं ऐसे नॉर्मल वे में सोचूं, सम के साथ नॉर्मली थिंक करूं, तो क्या है? अगर साइन 0 बाई 0 दोनों किस टाइप के केस हो रहे हैं? 0 बाई 0 इज इनडिटर्मिनेट होता है, बट बाय ज्योमेट्रिकल, बाय डिफरेंशिएशन इसको प्रूव किया गया है कि ये क्या होता है? 1 होता है। ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्री में एक और लिमिट होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज ऑल्सो 1। दूसरा फार्मूला होता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x बाई x इज 1। नेक्स्ट फार्मूला है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, tan इनवर्स ऑफ x बाई x इज 1। इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में। साइन थीटा बाई थीटा इज 1 और थीटा टेंडिंग टू 0, tan theta by theta is 1, theta tending to 0. Limit x tends to 0, sin inverse of x by x is 1. Limit x tending to 0, tan inverse of x by x is 1. अगर सेम पैटर्न को लिमिट x टेंड्स टू a है, लिमिट x टेंड्स टू a है और हमारा फंक्शन साइन f ऑफ x अपॉन एफ एक्स है, तो इसका भी रिजल्ट 1 हो जाता है। इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि x टेंडिंग टू a है, उस टाइम पे fx किसको अप्रोच कर जाएगा? fx टेंडिंग टू 0। लिमिट x टेंड्स टू a, tan ऑफ fx अपॉन fx का भी रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ भी सेम कंडीशन होता है, x टेंडिंग टू a, f ऑफ x टेंडिंग टू 0। फिर मैं कुछ बेसिक सम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा जो सम जेई में आते हैं, जो अप्रोच जेई का होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ फाई एक्स बाई एक्स है। इसका लिमिट कैसे लेंगे हम? क्या फार्मूला बताया था मैंने? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा हमारा क्या होता है? 1 होता है। थीटा ये जो एंगल है और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होने चाहिए, और थीटा किसको अप्रोच कर रहा हूँ? 0 को। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ फाई एक्स अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे मैं एक फाई एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो इस फाई को मैनेज करने के लिए मैंने इंटू फाई कर दिया। अगर हमारा एक्स टेंडिंग टू 0 है तो बहुत क्लियर है कि फाई एक्स टेंडिंग टू ऑल्सो 0। अगर एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो मैं उसको कितना भी टाइम मल्टीपल करूं वो अप्रोच करेगा 0। अब लिमिट ले लेते हैं इसका, टेकिंग लिमिट। अगर हम इसका लिमिट लेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट्स, तो इसका जो रिजल्ट होगा, पहला रिजल्ट 1 हो गया, 1 इंटू 5 इज 5, 5 इज द आंसर। क्या हो गया? 5 हमारा जो है वो आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? 5। ये बहुत ही बेसिक सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन tan ऑफ bx।
साइन ए एक्स अपॉन टेन बी एक्स। और जब भी हम मैथमेटिक्स में किसी भी मैथ्स के किसी भी पार्ट के को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बेसिक पे बहुत बड़ा कमांड होना चाहिए। यहाँ पे क्या प्रोसेस है, साइन थीटा बाई थीटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैंने दो फार्मूले एक्सप्लेन किए थे। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा बाई थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। और उसी पैटर्न में एक और भी फार्मूला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, tan थीटा बाई थीटा इज 1। ये दो स्टैंडर्ड फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के लिए। हमारा फंक्शन क्या है, साइन ए एक्स अपॉन टेन बी एक्स। तो क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई एक्स, बट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक्स टेंडिंग टू जीरो है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो क्या करेंगे इसमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई एक्स, tan ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब लिमिट अप्रोच करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन ऑफ ए एक्स, यहाँ पे जो थीटा का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ए एक्स, बट हमारे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या अवेलेबल है, एक्स, तो हम इसको मैनेज करते हैं ए एक्स इंटू ए डिवाइड बाई tan ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स इंटू ए, टेकिंग लिमिट्स। तो दो पार्ट है हमारे पास यहाँ लिमिट के। क्या करेंगे, पहले वाले का इस कंसेप्ट पे साइन थीटा बाई थीटा का रिजल्ट क्या आता है, 1, तो वैसे ही इस पूरे पार्ट का रिजल्ट आ गया 1। 1 के साथ कौन था, a, तो 1 बाई ए इंटू tan में हमने b ले रखा है तो यहाँ b आ जाएगा, और ये हमारा bx है तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी bx का, ये b हमने एक्स्ट्रा लिया है तो इंटू b, टेकिंग लिमिट 1 इंटू b, तो ये क्या हो गया, a बाई बी। ये क्या हो गया, a बाई बी। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट, अगर एमसीक्यू में सम है तो डायरेक्ट आंसर आप लोग बता सकते हो, a बाई बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा सम ले रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने इस फार्मूले को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था कि जब भी 1 माइनस कॉस होता है तो आप लोग कैसे फार्मूले को याद रखेंगे, वहाँ मेथड भी बताया था मैंने, इसलिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो देखिए। ये लिमिट में, डिफ्रेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, हर जगह ये फार्मूले को अप्लाई करना पड़ता है। अगर 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर का फार्मूला, 1 माइनस कॉस 3x आप लोगों को नहीं पता है तो क्या करेंगे, अगर एक सिंपल प्रोसेस देखा जाए तो जिनको मैथमेटिक्स का नहीं आइडिया होगा cos 3x के बारे में थी सोचना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे हम cos 3x का फार्मूला डाल देते, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों को बताया था अपने ट्रिग्नोमेट्री के इसमें कि कैसे इसको याद रखते हैं, क्या ट्रिक होता है, वहाँ पर ट्रिक भी बताया। 1 माइनस कॉस एंगल जब भी होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल होता है। एंगल क्या है उससे मैटर नहीं करता, cos 3x का अपना खुद का फार्मूला है, बट वो फार्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 3x का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, तो 3x का हाफ क्या होता है, 3x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन ऑफ 3x बाई 2 अपॉन एक्स। अलग कर रहा हूँ, टर्म को मैं अपने सेपरेट कर रहा हूँ, साइन 3x बाई 2 अपॉन एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन 3x बाई 2 अपॉन एक्स है, वहां हमें क्या लगेगा, 3x बाई 2 इंटू साइन ऑफ 3x बाई 2 अपॉन 3x बाई 2।
हमने यहाँ पे 3/2 फर्स्ट टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए भी हमने 3/2 लिया, तो इंटू 9/4। अब लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट्स। पहला जो पार्ट है हमारा 2 इंटू, यहाँ पे किस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, साइन थीटा बाई थीटा, वो क्या देता है 1 इंटू 1 इंटू 9/4। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 9 क्या हो गया आंसर, 9। और एक मैं हिंट बोल रहा हूँ आप लोगों को, साइन का जो मल्टीपल होगा एंगल का वही हमारा आंसर होता है। एंगल क्या था 3/2, 3/2 का स्क्वायर क्या 9/4, किससे मल्टीपल हुआ था 2 से, आंसर क्या आ गया 2 इंटू 9। ये तो सम हो गए फाउंडेशन के लिए कि आप अपना फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे। अब मैं कुछ सम जेई का लेता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो जेई हर साल एवरी अल्टरनेट ईयर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए भी। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस tan x रूट में -1 प्लस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। देखिए प्रीवियस वीडियो का इन्वॉल्वमेंट हो गया कहीं ना कहीं इसमें, मैंने वो वहाँ पे ही सिखाया था आप लोगों को रेशनलाइज कैसे करते हैं सिस्टम को। अगर कोई फंक्शन इरेशनल है तो उसको रेशनलाइज कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, मल्टीपल विथ कंजुगेट। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस tan x माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन एक्स क्यूब इंटू मल्टीपल ऑफ कंजुगेट रूट ऑफ 1 प्लस tan x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन x। अगर ये क्वांटिटी हमने एक्स्ट्रा लिया है तो इसको मैनेज करना होता है डिनोमिनेटर में भी, 1 प्लस tan x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन x। लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया, रूट अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस tan x इन वन ब्रैकेट माइनस इन अदर ब्रैकेट इज 1 प्लस साइन x डिवाइड बाई एक्स क्यूब, 1 1 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला, 1 प्लस tan x प्लस रूट में 1 प्लस साइन x। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब, tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब इंटू रूट ऑफ 1 प्लस tan x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन x। चाहिए तो इस पार्ट का लिमिट लेके आप लोग साइड में कर सकते हो, बट ये जो पार्ट है आपका न्यूमरेटर में साइन 0 0 tan 0 0 0 माइनस 0 0, एक्स इज ऑलरेडी 0/0 इनडिटर्मिनेट का केस फॉलो कर रहा है। तो हमें उसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे वो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई कॉस x, साइन x बाई कॉस x माइनस साइन x लिखते हैं साइड में, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिख सकते हैं उसको, tan x को साइन x बाई कॉस x माइनस साइन x डिवाइड बाई एक्स क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस tan x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन x। साइन x को बाहर ले लो, साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x को अगर मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई कॉस x माइनस 1, उसका एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू रूट ऑफ 1 प्लस tan x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन x। यहाँ से देखिए
अभी यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स एज इट इज, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स एज इट इज, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला अभी मैंने डिस्कस किया था इस फार्मूले के बारे में, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू डिनोमिनेटर में और भी कुछ है आपके पास, ये कॉस एक्स भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू कॉस एक्स। अब लिमिट को अरेंज करते हैं, अभी क्या करते हैं इसमें एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब को अरेंज करते हैं साइन के साथ, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 2 एज इट इज साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स। एक्स क्यूब को मैंने अरेंज कर दिया एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब। अब जो फार्मूला है, जो पैटर्न हमारा वो क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज 1। अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, x टेंडिंग टू 0 है, तो बहुत ही क्लियर है कि x बाई 2 अप्रोच करेगा 0। x के किसी भी मल्टीपल के लिए, x का मल्टीपल कुछ भी हो जाए वो 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल क्या है हमारा x बाई 2, तो इसको x बाई 2 के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया है, 2 इंटू 2 इज 4, तो दिस कम 1/4, ये आ गया हमारा 1/4। एक्स क्यूब ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। अभी जो टर्म बाकी है उसको लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब सम पूरी तरह से अरेंज हो गया। लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट्स। तो हमारा लिमिट्स क्या होगा, पहला रिजल्ट हमारा साइन एक्स बाई एक्स क्या देगा 1 इंटू 2, ये पूरे का रिजल्ट 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1/4। अब जो पार्ट डिनोमिनेटर में है उसका भी लिमिट लेना होगा हमें, तो रूट ऑफ 1 प्लस tan 0 प्लस 1 प्लस साइन 0 इंटू कॉस 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 1/4 इज 1/2 tan 0 0, तो रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2 एंड कॉस 0 इज ऑल्सो 1, तो 2 2 जा 4, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 1/4। एक बहुत ही अच्छा सम था। ये देखो, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/x का लिमिट बताओ, क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, साइन 1/x। अगर मैं इसका लिमिट लूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन ऑफ 1/0 मीन्स साइन इन्फिनिटी। साइन का जो रिजल्ट होता है साइन इन्फिनिटी किससे किसके बिटवीन होना चाहिए, -1 से 1, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बारे में आप लोग कुछ भी नहीं बता पाओ, ये हो गया। बट इसी कंसेप्ट पे दूसरा सम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x, x साइन 1/x है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x अपॉन x को लिख सकता हूँ 1/x। ये जो होता है ये रिजल्ट हमारा साइन थीटा किसके बिटवीन ऑसिलेट करता है, इसका रेंज क्या होता है -1 से 1 के बिटवीन, और ये रिजल्ट क्या हो गया 1/x इज मीन्स 1/∞। तो अगर मैं इस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x क्या हो गया, साइन ऑफ इन्फिनिटी, बट इसका रिजल्ट -1 से 1 के बिटवीन होना चाहिए, ये तो ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1 है, और ये 1/x क्या हो गया इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है 0, 0 इंटू साइन का कोई भी वैल्यू जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 इंटू ये रेंज क्या है -1 से 1। दिस इज अ सर्टेन क्वांटिटी, ये एक सर्टेन क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है जिसके बारे में आपको पता है।
तो जब किसी फाइनाइट क्वांटिटी को जीरो से मल्टीपल करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है उसका रिजल्ट? जीरो हो जाता है। इसके बाद मैं एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ ग्राफ के मेथड से, जिससे काफ़ी सिंपल होगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एवरी ईयर इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या क्वेश्चन है? साइन एक्स अपॉन एक्स। ये जो देख रहे हो दिस इज, ये है हमारा GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इस सम को हम लोग ग्राफ से समझने के लिए ट्राई करते हैं। ये डिनोमिनेटर देख लो, y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ये लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स, और ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट। ये लाइन है y इज एक्स और ये साइन एक्स का ग्राफ है। अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पे x जो है साइन एक्स के ग्राफ के ऊपर आया है। ये वाली जो लाइन है, जो एक लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, तो x कहीं ना कहीं ग्रेटर है किससे? साइन एक्स से। y इज एक्स है ना, तो x हमारा ग्रेटर है किससे? साइन एक्स से। तो x को अगर मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो यहाँ 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? साइन एक्स बाई एक्स। मतलब साइन एक्स बाई एक्स का जो रिजल्ट है वो 1 से क्या है? स्मॉलर है। देखिए जैसे ही आपने ग्राफ बनाया आपको पता चल गया, ये जो है ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये लाइन कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ है 90 डिग्री पे है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये 90 डिग्री पे, इसका हाईएस्ट रिजल्ट 1 होता है। तो ये y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यहाँ से लिया मैंने y इज एक्स। तो ये y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो इस ग्राफ के ऊपर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? x बड़ा है हमारा किससे? साइन एक्स से। तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स इज लेस देन 1। साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया। तो अगर ये लेस देन 1 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर मैं इसको इंटीजर फंक्शन में डालूंगा, साइन एक्स बाई एक्स किससे लेस है? 1 से। तो ये क्या हो सकता है? 0.999। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.99 का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। 0.99 का रिजल्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा सम है जिसको हम लोग किससे बहुत ही सिंपल वे में मैंने अरेंज किया ग्राफिकल मेथड से। लेकिन उसके लिए आपको इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, इंटीजर फंक्शन का नहीं भी पता है तो साइन का ग्राफ तो पता ही होता है, सबको पता होता है। साइन एक्स का मैंने ग्राफ बना दिया, एक लाइन ले लिया, y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक फार्मूला मिल गया, कह सकते हो आप लोग, कि साइन एक्स बाई एक्स का रिजल्ट अगर एक्स टेंड्स टू जीरो है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक और सम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, tan x बाई एक्स। क्या क्वेश्चन है? tan x बाई एक्स। अगर हम लोग tan के ग्राफ को देखें, ग्राफ अगर आप लोगों को पता है, tan का ग्राफ कैसे होता है? ये होता है tan का ग्राफ। अगर मैं यहाँ से लाइन लूँ तो ये लाइन क्लियर है कि y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गई y इज एक्स, और ये tan x का ग्राफ हो गया। tan x का ग्राफ ऐसे होता है ऊपर की तरफ, और जब इनवर्स में जाते हैं तो वो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? अगर मैं tan x बाई एक्स के बारे में देखूं तो यहाँ तो ये लाइन जो है स्मॉलर है, tan x है, ये ग्राफ है tan x का। तो ये जो x है, tan x जो है ग्रेटर है x से। यहाँ पे अगर मैं देखूं
tan x बड़ा है, ऑब्वियस इससे बड़ा है, किससे, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन से। ये ऊपर है, ये नीचे है, डाउनवर्ड से। तो tan x ग्रेटर है x से। x को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिल जाएगा, tan x बाई एक्स इज ग्रेटर देन 1, और tan x बाई एक्स ग्रेटर देन 1 है, और उसको मैं, ये जो है हमारा क्या है, ये ब्रैकेट हमारा GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हमें tan x बाई एक्स यहाँ पे लेना है, उसका ही लिमिट चाहिए मुझे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x बाई एक्स का जो रिजल्ट मिलेगा 1 से ग्रेटर मिलेगा, 1.00001 मिल सकता है या 2 मिल सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 1। ये भी फार्मूले में ध्यान रखिएगा। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, sin x बाई एक्स का क्या बताया मैंने, 0, और tan x बाई एक्स को क्या बताया, 1। sin x बाई एक्स इज 1 और tan x बाई एक्स इज, sin x बाई एक्स सॉरी 0 जब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और tan x बाई एक्स इज 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं जेई के सम जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कूल कॉलेज में मैंने 0 ही तो लाना, टीचरों ने रोज मुझे लूजर ही बुलाना। जवानी मेरी फ्रॉक थी ना कोई आशिकाना, नसीब में है छेद तो मैं क्या करूं बताना। ऐरा गहरा न तो गहरा समझे है जमाना।